हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज आप देख सकते हो ये हमने पैडेड ब्लाउज़ रेडी किया है। इसकी कटिंग की वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल रखी है और आज हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने इसमें बैक में हुक आई दी है और फ्रंट में हमने पैड यूज़ किए हैं और फुल स्लीव रहेगा ये। ठीक है, तो आज हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये ब्लाउज़ आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, ये फ्रंट पार्ट जो है वो मैंने डबल कट कर रखा है। ठीक है, ये देखिए ये 4 पार्ट हैं। ये देखिए ये 4 लेयर हैं। ठीक है, और ये वाली 2 लेयर हैं। तो अब इसको हमने जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर इस तरह से स्टिच कर लेना है। चारों तरफ से हमने इसको स्टिच कर लेना है। नीचे की तरफ से मैंने पहले ही स्टिच करके रखा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको चारों तरफ से स्टिच करके जो भी इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देना है। और फ्रंट बैक जो भी हमने इसके पीसेस कट किए हैं उनको हमने मेन फैब्रिक के ऊपर इसी तरह से स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर हमने फ्रंट बैक के सारे ही पीसेस जो है वो स्टिच कर लिए हैं, अस्तर अटैच कर लिया है। ये देखिए ये बैक पार्ट है। अब यहाँ पर हमारी सिर्फ प्लेट लगनी है। ठीक है, दोनों साइड। और ये रहा हमारा फ्रंट पार्ट, इसके ऊपर भी हमने अस्तर को अटैच कर लिया है। अब इन पीसेस को हमने स्टिच करना है। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से हमने ये एक्स्ट्रा जो कट किया था उसको भी स्टिच कर लिया है अस्तर वाला। इसको हमने अलग से स्टिच किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो भी हमने प्रिंसेस कट पीसेस कट किए हैं इनको हमने अटैच करना है और बैक पार्ट में हमने हुकाई रेडी करनी है। तो इनको स्टिच करते हैं। पहले हमने नीचे की साइड से इसको स्टिच करना स्टार्ट करना है। 1/2 इंच से थोड़ा सा कम मार्जिन लेते हुए हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। तो ये देखिए एक साइड से हमने स्टिच कर लिया है। अब दूसरी साइड से भी हमने स्टिच करना है इसको। तो ये फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो गया है। तो यहाँ पर अब हमने हुकाई के लिए पट्टी लगानी है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने एक साइड हमने मेन फैब्रिक की पट्टी लगानी है और दूसरी साइड हमने लाइनिंग के कपड़े की पट्टी लगा लेनी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक स्टिच लगा लिया है। अब इसको हमने ये देखिए अच्छे से प्रेस करके इस तरह से फोल्ड कर लिया है ताकि हमारी सिलाइयाँ जो है वो कम से कम आएँ। तो इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड किया और फिर इस तरह से फ़ोल्ड किया। अब यहाँ पर हमने प्रेस करके इसको सेट कर लिया है। अब हमने एक ही सिलाई लगानी है। तो इस तरह से वन साइड का हमारा हो गया है। अब जो भी हमारा एक्स्ट्रा है ऊपर नीचे इसको हमने कट कर देना है। ठीक है, तो ये हमारी फिनिशिंग कितनी अच्छे से आ गई है। अब हमने जो दूसरी साइड है वहाँ पर हमने क्या करना है, अस्तर वाली जो पट्टी है वो अटैच करनी है। तो इसको हमने डबल करके पकड़ा है। ये देखिए, इसको डबल पकड़ा है, ऊपर से भी एक्स्ट्रा रखा है और नीचे से भी, और यहाँ पर भी हमने सिलाई लगानी है। तो अब इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब इसको हमने इस तरह से मोड़ना है और इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगानी है। अब इसे पूरी तरह से अंदर की साइड मोड़ेंगे और सिलाई लगाएंगे एक। ठीक है, इस तरह से इसको पूरा मोड़ना है। तो इस तरह से हमारी हुकाई की पट्टी भी लग गई है। अब हमने प्लेट्स भी बना लेनी है इसकी बैक पार्ट की। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से आएगा ये। अब हमने जो नेक है वहाँ पर हमने उरेप पट्टी लगानी है। तो ये हमने उरेप पट्टी कट की है, इसको हमने डबल फोल्ड कर दिया और इसको बिल्कुल जैसे हम शर्ट का नेक बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। तो अब यहाँ पर जहाँ पर हमारी जो पट्टी लगी है हुकाई की वहाँ पर हमने
आधा इंच तक एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इसको कट कर देना है और यहाँ से इसको फोल्ड कर देना है अंदर की साइड और सिलाई लगानी। अब राउंड में हमने यहाँ पर कट्स लगाने हैं और इसको सीधा करते हुए एक टॉप स्टिच लगानी है। अब इस तरह से हमने दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेना है और यहाँ से अब इस तरह से हमारी तुरपाई ही होगी। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो यहाँ पर हमने इस तरह से पैड को रखा है नीचे और ऊपर से सिलाइयों को खोल करके इसके ऊपर अच्छे से प्रेस लगानी है। तो प्रेस हमारी हो गई है, ठीक है। अब इसको हमने ये देखिए जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसको हमने इस तरह से रखना है फ्यूज़ पेपर के ऊपर और इस तरह से हमने नेक को ड्रॉ करना है। अब इस तरह से जो भी हमारा जो नेक की शेप आई है इसके बाहर से भी हमने 1 इंच तक का मार्जिन लेते हुए इसकी कटिंग करनी है। और कटिंग करने के बाद जो भी हमने एक्स्ट्रा लाइनिंग को स्टिच किया है प्रिंसेस के साथ इसको, तो इसके ऊपर हमने इसको प्रेस के साथ जो है वो अटैच करना है। तो इस तरह से नेक हमारा अटैच हो चुका है। अब यहाँ पर हमने पैड लगाने हैं, तो पैड के लिए हमने यहाँ पर निशान लगाना है। 10.5 इंच तक आपने यहाँ पर निशान लगा लेना है दोनों साइड। अब यहाँ पर हम पैड लगाएंगे, तो पैड ये हमारा पैड है, ठीक है, ये इसकी शेप है, ठीक है। तो ये वाली इसकी रॉन्ग साइड है, तो इसको हमने पहले इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर मार्किंग करनी है। अब एक फोल्ड इस तरह से करेंगे और फिर से यहाँ पर मार्किंग करेंगे, तो ये हमारा सेंटर पॉइंट मिल गया है हमें। अब ये हमारी रॉन्ग साइड है और फैब्रिक की भी रॉन्ग साइड है, ठीक है। तो इसको हमने इस तरह से प्रेस किया अंदर की तरफ और इस तरह से डॉट से मिलाते हुए इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगानी है सीधी, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा पैड है और इस तरह से हमने रखा है। जो हमारा फैब्रिक का अस्तर का जो उल्टी साइड है वो भी ऊपर की तरफ है और जो पैड की उल्टी साइड है वो भी हमारी ऊपर की तरफ है। तो इस तरह से हमने इसको डॉट से मिलाते हुए पकड़ना है और यहाँ पर एक स्टिच लगानी है बिल्कुल सेंटर पॉइंट तक, ठीक है। इस स्टिच को आप ऊपर तक भी लगा सकते हो, मैंने इतना ही लगाया है। तो दोनों पैड को हमने इसी तरह से स्टिच कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से पैड हमारे स्टिच हो चुके हैं। अब हमने नेक को रेडी करना है, तो इसके लिए नेक वाले पोर्शन को इस तरह से रखेंगे, इसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे अब। और जो हमारा मेन फैब्रिक है इसको हमने इस तरह से, मेन फैब्रिक की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है और अब हमने इसको पलटी करना है। तो यहाँ पर हमने नेक को बिल्कुल सेंटर में रखते हुए तीनों साइड से हमने इसको पिन अप कर लिया है। अब हमने यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगानी है। अब इसके बाद हमने पिन्स को निकाल देना है और जो सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने कट करके इसमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं और इसको हमने पलटी करना है। तो अब इसको हमने इस तरह से पलटी करना है और यहाँ पर ये देखिए टॉप स्टिच लगानी है एक अस्तर की तरफ, जिससे कि हमारा जो नेक है वो बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगा। अब इसके बाद हमने इसको ये देखिए इसके ऊपर प्रेस लगानी है अच्छे से। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर हम अब टॉप स्टिच भी लगा सकते हैं, लगा लेंगे हम बाद में, और यहाँ पर अच्छे से प्रेस से भी बिठा लेंगे, ठीक है। तो अब इतना हो गया। ये देखिए ये हमारे पैड हैं, इस तरह से हमने लगाए हैं। तो इसको अब इस तरह से हमने सीधा कर लेना है पैड्स को और इस तरह से हमारा ये साइडों से हमने इसको स्टिच करके रेडी करना है। इसको हमने जो पैड वाला अस्तर है उसके साथ हमने इसको अटैच करना है। तो जो पैड वाले ब्लाउज़ होते हैं उनमें हमारी फ्रंट पार्ट में डबल लाइनिंग लगती है, ठीक है। पहले हमारा जो मेन फैब्रिक है उसके साथ लाइनिंग जो है वो अटैच होती है और एक लाइनिंग के ऊपर हमारे पैड्स आते हैं। तो अब इस तरह से हमने इसको चारों तरफ से स्टिच कर लेना है।
इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है, कपड़ा बिल्कुल आराम से पूरा बैठ जाता है। बस इस तरह से पकड़ते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो यहाँ पर हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो रेडी हो गया है। अब हमने इसके जो शोल्डर हैं वो जॉइंट करने हैं और नेक के ऊपर टॉप स्टिच लगानी है। तो ये हमारा प्लेन ब्लाउज़ हमने रेडी किया है। तो इसके ऊपर हमने डिज़ाइनिंग भी की है। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हम इसमें डिज़ाइनिंग करेंगे। तो ज़रूर से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। और अब नीचे हमने इसके पट्टी लगानी है। तो जो अस्तर की पट्टी ली है इसको हमने डबल किया है और यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसको स्टिच कर लिया है। अब इसे बाहर की तरफ फोल्ड करते हुए एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब इसे अंदर की तरफ मोड़ेंगे और एक और सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। अब हमने जो बैक पार्ट है वहाँ पर भी हमने नीचे पट्टी लगानी है। ये देखिए बिल्कुल फ्रंट के साथ बराबर रखते हुए साइड से, और फिर वहाँ पर निशान लगा करके हमने यहाँ पर भी पट्टी लगानी है डबल करके। एक्स्ट्रा कट करेंगे और नीचे की तरफ इसको फोल्ड करेंगे। दूसरे पार्ट में भी हमने सेम इसी तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेना है इसको। बैक पार्ट में ये पट्टी लगाने से पहले प्लेट्स लगा लीजिएगा। मैंने प्लेट्स यहाँ पर लगा ली हैं बैक पार्ट की। ठीक है, तो इसको अब सीधा करेंगे और इसके ऊपर भी एक टॉप स्टिच करेंगे। अब इसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए इस तरह से स्टिच लगा लेंगे और यहाँ पर ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसके जो शोल्डर हैं वो जॉइंट करने हैं। तो इससे पहले हमने इसको क्या करना है, इन पीसेस को एक दूसरे के ऊपर रखना है इस तरह से, और यहाँ पर एक पिन लगा लेनी है। अब शोल्डर को जॉइंट करेंगे और उसके बाद हमने यहाँ पर स्लीव अटैच करनी है। तो यहाँ पर मैंने फुल स्लीव रखी हुई है, आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। तो ये हमारी फुल स्लीव है। यहाँ पर हमने मोरी को फोल्ड कर लेना है। तो ये कपड़ा जो है वो एक ही जैसा है दोनों साइड से, तो फ्रंट बैक का पता ना चलते हुए इसलिए मैंने निशान लगा लिए हैं। और यहाँ पर हमने अब इसको मोरी को फोल्ड करना है। तो मोरी को फोल्ड करने के बाद हमने स्लीव को अटैच करना है। तो फ्रंट बैक देखते हुए स्लीव का उस तरह से हमने स्लीव को रखना है और इसको स्टिच करना है 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। और शोल्डर के पास हमने बटन पट्टी लगा लेनी है। इसमें ज़रूरत तो नहीं होती है बिकॉज़ ये पैडेड है, बट आप चाहो तो लगा सकते हो। अब ये हमारा स्टिचिंग हो गया है। अब हमने फिटिंग लगानी है। तो कमर के पास से जो भी हमारा फिक्स फिटिंग का नाप होता है वही लगाना है, और वस्ट पॉइंट के पास हमने 2-2 पॉइंट का एक्स्ट्रा नाप लगाना है। और यहाँ पर हमारी स्लीव का निशान लगा है। अब यहाँ से हमने इसकी फिटिंग करनी है। तो फिटिंग लगाने से पहले हमने इसको सीधी साइड से स्टिच करना है इस तरह से, ताकि हमारी जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छी आए देखने में भी। तो इस तरह से हमने सीधी साइड से हमने बिल्कुल एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो इसी तरह से दोनों साइड हमने एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई कर लेनी है। और इसके बाद हमने इसको उल्टा करना है और इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो ये देखिए ये बंद हो गया और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आ गया है। तो फिटिंग लगाने के बाद हमारा जो ब्लाउज़ है वो रेडी है। हुक आई ही अब लगाने बाकी है और उसके बाद हमारा ब्लाउज़ रेडी है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसको खूब शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी, ठीक है। और इसकी कटिंग की वीडियो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। जो इसकी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हमने मिरर लगाए हैं इसमें, ठीक है।
तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारी फिटिंग भी कंप्लीट हो गई है। तो ये इसका फाइनल लुक है। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू।